हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो 13 मई को हुए समझौते को लागू करो लागू करो लागू करो 13 मई को हुए समझौते को लागू करो लागू करो लागू करो आवाज दो आवाज दो ठेका प्रथा नहीं चलेगी ठेका प्रथा नहीं चलेगी वादों से मुकरना बंद करो वादों से मुकरना बंद करो मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा एक बार नमस्कार दोस्तों, हम लोग कलायत के नगर पालिका ऑफिस में बैठे हैं। पिछले 6 दिन से नगर पालिका के तमाम हरियाणा के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आपको पता होगा पहले जून माह में भी इन्होंने हड़ताल करी थी, लंबी हड़ताल थी 14 दिन की। उस समय इनकी सरकार से वार्ता हुई जिसमें सरकार ने एक समझौता किया कि आने वाले 30 जून तक इनकी सभी मांगों को लिखित में दिया जाएगा, एक पक्का आश्वासन दिया था। लेकिन अब 30 जून के बाद लगभग 2.5 महीने बीतने को है। कर्मचारियों की जो मांगे थी उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारी अभी तमाम जो पक्के भर्ती की बात थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेके कर्मचारियों ने दोबारा पूरे हरियाणा में हड़ताल शुरू कर दी है। अभी हम लोग कलायत नगर पालिका में बैठे हैं। अपने जो संघर्षरत साथी हैं पिछले 6 दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और इस आंदोलन को आगे वो किस तरह चलाएंगे। अपने साथी संजीव हैं जो ब्लॉक के प्रधान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। आप लोगों की क्या मांगे हैं और अभी की पिछले 6 दिन से आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार ने ऐसी क्या वादा खिलाफी की है जिसको लेके आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं? देखिए, पिछले दिनों हमारी मई में हड़ताल चली थी, लगभग 14 दिन चली थी। उस 14 दिन के अंदर हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था कि आपकी लगभग 17 मांगों पर सहमति बनी थी और उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने बोला था कि लेटर आपके जारी हो जाएंगे। और वो टाइम बीतने के बाद अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुध-बुध नहीं ली, ना ही हमारा कोई लेटर जारी किया। तो जिस कारण से हमने उनके समझौते को लागू करवाने के लिए दोबारा आंदोलन करना पड़ा। अभी आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई इन 6 दिनों में आश्वासन, कोई बातचीत, कोई मीटिंग का प्रस्ताव आया है क्या? अभी तक सरकार की तरफ से कोई मीटिंग का प्रस्ताव नहीं आया और सरकार कहते हैं कि हमको और आगे टाइम चाहिए, क्योंकि पहले जून का टाइम मांगा था, फिर जुलाई का टाइम मांगा था, लेकिन अब अगस्त आ चुकी है। अब पूरे हरियाणा में हमारे कर्मचारियों का एक ही कहना है कि पहले हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का लेटर जारी करें, उसके बाद हम आंदोलन उठाएंगे। देखिए, एकदम जायज़ मांग है। हम लोग जानते हैं कि सरकार तमाम जब अपने नेताओं मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ानी होती है तो एक दिन के ही अंदर सारे मंत्रिमंडल प्रस्ताव भी पारित कर देगा। विधानसभा में सब एक साथ सारी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, सब एक मत से, ध्वनि मत से अपने तनख्वाहें, वेतन भत्ते बढ़ा लेंगे। लेकिन जब कर्मचारियों की, मजदूरों की बात आएगी तो ये बताएगी कि हम लोगों के पास समय लेना पड़ेगा, हमें वित्त मंत्रालय से पूछना पड़ेगा। तो ये साफ तौर पर सरकार की एकदम मजदूर विरोधी नीति है। और भी साथियों से हम लोग पता करेंगे। पिछले अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो 13 मई को हुए समझौते को लागू करो लागू करो लागू करो 13 मई को हुए समझौते को लागू करो लागू करो लागू करो। आवाज दो आवाज दो ठेका
प्रथा नहीं चलेगी, ठेका प्रथा नहीं चलेगी, वादों से मुकरना बंद करो, वादों से मुकरना बंद करो, मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। एक लंबे समय से आप लोग कच्चे कर्मचारी हैं, ठेके पे काम करने वाले हैं, मजदूरों की जो इन मुद्दों को लेकर सरकार चुनाव में भी बड़े बड़े वादे करेंगे कि पहली कलम से कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार जब आ जाती है, सत्ता में बैठ जाती है, कोई भी सरकार हो, सबकी नीतियाँ एक होती है, कर्मचारियों मजदूरों का शोषण करना। तो इस बार आप लोग आंदोलन को आगे क्या दिशा देने की योजना बना रहे हैं? भारत में सरकारों का सारी सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी को हो, सभी का यही रुख चल रहा है। बड़े बड़े वादे करती हैं, झूठे वादे करती हैं, स्पेशली बीजेपी सरकार घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। हमारे इलेक्शन में सभी कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन धरातल पे आज तक 12 साल के कार्यकाल में एक भी कर्मचारी को उन्होंने पक्का किया है। उल्टा ठेका प्रथा ये कौशल चलाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये एक बड़ा ठेकेदारी सिस्टम है। सही, ठीक है ना। इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 लाख कर्मचारी हैं, सभी का शोषण किया जा रहा है। उनको आजीवन के लिए ठेका प्रथा ही उनके ऊपर लागू कर दी गई है, और इस सरकार में जैसे शोषण कर रही है, हमारा भरपूर आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, जब तक सरकार हमारे जो लिखित समझौते हैं उनका पत्र नहीं जारी करती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तो साथियों, कर्मचारियों ने शानदार रुख अपनाते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा। एकदम शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से ये धरना जारी है। हम लोगों ने पहले भी जो हड़ताल देखी है, इनकी 14 दिन की हड़ताल, पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल थी और जनता का भी भरपूर समर्थन था। जनता भी जानती है कि जिस परिस्थितियों में ये लोग काम करते हैं, उस परिस्थितियों में बेहद कम मजदूरी है, कोई आगे इनके बच्चों का भविष्य नहीं है। सुबह 6 बजे 5 बजे ये अपने घरों से काम के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों का सामने ये सवाल है कि इन कर्मचारियों का समर्थन सिर्फ कर्मचारियों यूनियनों को नहीं, बल्कि प्रदेश के आम जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनके बलबूते पूरे हरियाणा की साफ सफाई का जिम्मा है। और इसलिए हम लोग हरियाणा के तमाम नागरिकों से, तमाम मेहनतकश लोगों से अपील करेंगे कि कर्मचारी यूनियन का समर्थन करें, इनकी हड़ताल का समर्थन करें। ये सिर्फ अपने वेतन भत्ते की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये पूरे कह सकते हैं मजदूर वर्ग की, कर्मचारी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में इनके बच्चों का भविष्य बन सके। हम लोग जानते हैं जब तक ठेका प्रथा रहेगी, जब तक इस तरीके की अनियमित कच्ची नौकरियां रहेंगी, तब तक कर्मचारी कभी भी मन लगा के काम नहीं कर सकता। कर्मचारियों को लिए पक्की नौकरी चाहिए। सरकार अपने तमाम जो ऊपर के पद हैं उनको तो पक्के, कर्मचारियों के लिए DCA को तो पक्का कर देगी, लेकिन आज पूरा नीचे का महकमा सारा ठेके पे कर रखा है। तो ये ठेकाकरण पूरा एक गुलामी का जंजाल है, इसको ख़त्म किया जाए और पक्के कर्मचारी का इनको दर्जा दिया जाए। इनको न्यूनतम मजदूरी जो इनकी मांग है, वो 30,000 न्यूनतम मजदूरी की मांग है, वो 30,000 इनकी की जाए। इनके तमाम जो जोखिम भरे काम है उसके लिए मुआवजा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। ये एकदम जायज़ मांगे हैं और हम लोगों को लगता है कि इसके लिए आपका समर्थन करने की ज़रूरत है। इंकलाब जिंदाबाद साथी। मुर्दाबाद, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, 13 मई को हुए समझौते को लागू करो, लागू करो, लागू करो, 13 मई को हुए समझौते को लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो, आवाज दो, ठेका प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेका प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादों से मुकरना बंद करो, बंद करो, बंद करो, वादों से मुकरना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार काट